Hey, hello everyone. I welcome to Arch Analysis. I am getting so many messages and I feel that you are quite confused regarding the third attempt. जिन बच्चों ने पहला दूसरा दे दिया है उनको कन्फ्यूजन है कि तीसरा अटैम्प्ट देंगे तो एवरेजिंग में नंबर कम ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग बताने से बेटर एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी जिसमें थोड़ा सा डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर तैयारी में क्या करना है, स्ट्रेटजीज वगैरह। देखो, ये स्ट्रेटजीज एज अ सेंसेशनल वीडियोस बनाने के लिए अच्छी है लेकिन ऐसा काम नहीं करती हैं। अगर आप कोई भी टॉपर देखेंगे आपके फ्रेंड लिस्ट में, उनसे पूछेंगे कि उनके नंबर 140 150 कैसा आए हैं, तो आपको ये बोलेगा कि उसने पूरे साल मेहनत की है, मतलब उसने एटलीस्ट डेडिकेटली मेहनत की है। सो व्हाट आई फील कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस सक्सेस। आप कोई शॉर्टकट नहीं है करने का, लेकिन फिर भी आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू ब्रिंग अ वेरी रीजनेबल कोर्स एंड बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द लास्ट कोर्स फॉर 2022 सीजन। उसके बाद हमारा कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं होगा, एग्जाम खत्म हो जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू वेरी रीजनेबल कोर्स जिसके अंदर जो पैसे हम अर्न करेंगे इट विल बी स्पेंड ओनली सोशल कोर्स। ये नॉर्मली हम करते हैं, साल का जो लास्ट कोर्स होता है उसके पैसे जो भी होते हैं हम किसी संस्था को सोशल वर्क में काम खर्च करते हैं, जिसके अंदर 60 रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे। ये लाइव क्लासेस सेशन है, 2-2 घंटे का डिस्कशन है। इट इज नॉट लाइक अ वीडियोस 2-2 घंटे का 60 घंटे का, मतलब 120 आवर्स का डिस्कशन होगा। जो उसके साथ साथ आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 4 होंगे फुल लाइन टेस्ट होंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। आप एग्जाम की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 4 बार, सो दैट कि आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। इसकी वैलिडिटी ओनली 7 डेज होगी। तो ये मोस्ट ऑफली 3/27 के आसपास हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। यू विल गेट ओनली 7 डेज टू वॉच द वीडियोज, टू कंप्लीट द सेशंस, और आपके नंबर इंप्रूव किए जा सकते हैं। डिटेल वीडियो विल बी अवेलेबल सो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ये सोच के आए इस वीडियो में कि मुझे पता चल जाएगा मुझे तीसरा अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। यू कैन एक्चुअली स्किप दिस वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील एनलाइटेंड। आपको लगेगा कि हाँ, ये सोचा जा सकता है। आप एम्पावर्ड फील करोगे कि हाँ, अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ। लेकिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इट्स पर्सनल व्यूज। मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो जो पूरा डिस्कशन होने वाला है ये 3 पार्ट में होगा। 3 पैरामीटर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कन्फ्यूजन है आपको, कन्फ्यूजन सिर्फ एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। कौन से बच्चे हैं वे जिन्होंने कन्फ्यूजन है? जिन्होंने पहला अटेम्प्ट भी दे दिया है, दूसरा भी दे दिया है। अब उनको लगता है कि अगर हम तीसरा अटेम्प्ट देते हैं तो हमारे एवरेजिंग की वजह से नंबर कम ना हो जाए। सिर्फ एक ही तरह का जो पॉसिबिलिटी बनती है, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। जिन बच्चों ने एक भी नहीं दिया है तो उनको वैसे भी देना, देयर इज नो कन्फ्यूजन। दूसरी तरह कैटेगरी के स्टूडेंट आ सकते हैं जिन्होंने पहला दे दिया है या दूसरा नहीं दिया, या पहला नहीं दिया दूसरा दे दिया है। इन दोनों में से एक अटेम्प्ट किया है तो अब भी आपको तीसरा अटेम्प्ट देना ही देना है। ठीक है, सो क्लियर है। अब हम बात करते हैं 3 पैरामीटर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि कितने नंबर जरूरी हैं आपको अच्छा कॉलेज लेने के लिए, एंड हाउ वी कैलकुलेट द मेरिट स्कोर। सो लेट्स सी कि मेरिट स्कोर कैसा निकाला जाता है। उसका निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी नाटा का आपका स्कोर रहा है उसको 2 से डिवाइड करो और बोर्ड्स में जितने परसेंटेज आपकी रही है उसको ऐड कर दो। ठीक, नाटा का जो भी रहा है स्कोर उसको 2 से डिवाइड करोगे। लेट्स से कि आपके 120 आए हैं नाटा में, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 60, और बोर्ड्स में मान लेते हैं आपके 80% आए हैं, तो 60 + 80 जो कि 140 आपका मेरिट स्कोर आ गया है। 2 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि नाटा का जो स्कोर होता है वो 200 में से दिया जाता है। लाइक यू आर गेटिंग 120 आउट ऑफ 200, या 140 आउट ऑफ 200, या 70 आउट ऑफ 200, राइट। इसके लिए हम 200 को 100 करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपल चीज में। सेम चीज बोर्ड्स में है, तो बोर्ड्स की परसेंटेज हमेशा 100 में ही आती है, 80% 90%, तो उसको आप ऐड कर लेते हैं तो आपका मेरिट स्कोर आ जाता है। अगर आपका मेरिट स्कोर 150 से ऊपर है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका जो टारगेट है इस टाइम, यू कैन इजीली टारगेट द बेस्ट कॉलेजेस इन योर स्टेट। इवन गवर्नमेंट कॉलेज को भी टारगेट किया जा सकता है 150 के ऊपर आपका मेरिट स्कोर बन रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको एवरेजिंग का नुकसान देखने को मिले, है ना, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पहुंच चुके हैं एक तरीके से। जिन बच्चों के 120 से लेकर 140 तक नंबर हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम सोचने को लग सकता है। अगर आपके 140 साइड में है, आपको लगता है कि ठीक है मैं इस लेवल का हूँ, तो आप सेटिस्फाइड हो तो डोंट टेक रिस्क। लेकिन आपको लगता है कि 120 समथिंग आए हैं लेकिन मैं अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, तो यू शुड डेफिनेटली राइट थर्ड अटेम्प्ट। बात करेंगे अभी उसके कि किन दी कॉस्टिंग क्या है। अगर 120 से नीचे कम आए हैं तो मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको, क्योंकि 120 में ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत से कॉलेज मिल जाएंगे।
या फिर ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब जीरो हो जाएगा उसमें, तो 120 के आसपास रेंज में है। सो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपको अच्छा स्कोर करने की। पॉसिबिलिटी इन द सेंस, क्योंकि अगर आपके 100 नंबर आए हैं तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू ऐड 40 मार्क्स। लाइक आपके 100 नंबर आए हैं तो 140 नंबर आप ऐड कर सकते हैं, 140 तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी बच्चे के 160 आए हैं तो उसको शायद 40 नंबर इंप्रूव ना कर पाए, है ना। तो 100 के बाद 140 पर जहाँ पहुंचना आसान है, लेकिन 140 से लेकर 180 तक जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ग्राफ एक्चुअली इनका पता कैसा बनता है, ग्राफ इस तरह से बनता है। स्टार्टिंग के अंदर स्कोर करना आसान है, लेट्स से यहाँ पर 100 है, 100 टू 140 जाना फिर भी आसान है, 140 टू 160 जाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज हैं। अगर आपके बोर्ड्स में 90% से ऊपर है या फिर 85 के आसपास है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेरिट स्कोर बना हुआ है उसके लिए बोर्ड्स की परसेंटेज ज़्यादा है, उसका डोमिनेटिंग पार्ट है, तो आप नाटा पर रिस्क ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर आपके नाटा के अंदर 110 आए हैं उसके और 95 बोर्ड्स में, तो कितना बनेगा इसका मेरिट स्कोर निकालो, 110 को 2 से डिवाइड कर दो, 55 इज इक्वल टू 5 और 5 10, ये हो गया 150 हो गया, राइट। हाँ, कितना बना, 150 बन गया मेरिट स्कोर। अगर मान लो उसने एग्जाम दिया होता है और उसका अनफॉर्चुनेटली नाटा के जो 110 काउंट हुए थे, अगर वो 100 रह जाते हैं तो बाई 2 करेंगे तो इट इज़ 145, तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसका मेन जो स्ट्रेंथ है वो बोर्ड्स में है, तो आपके बोर्ड्स में नंबर ज़्यादा हैं, तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट राइट द थर्ड अटेम्प्ट। अब आते हैं जो मेजर पार्ट है कि करना क्या है, हमें देना नहीं देना। देखो पहले समझो कि है क्या चीज़। ऐसा मान लेते हैं कि अभी तक जो भी आपका स्कोर रहा है, ऐसा लेके चलते हैं कि नाटक का पहला अटेम्प्ट दिया आपने, उसके अंदर आपके 100 नंबर आए। नाटक आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके अंदर आपके 120 नंबर आए, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि आपने तीसरा अटेम्प्ट नहीं दिया तो आपके 120 काउंट होंगे, ठीक है, आपका 120 नंबर काउंट हो जाएंगे नाटक में। ऐसा मान लेते हैं कि आपने तीसरा अटेम्प्ट दे दिया और आपकी तैयारी नहीं थी या फिर उस लायक नहीं थी, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में इतना होगा कि आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। एवरेजिंग का मतलब है कि अगर वहां पर आपके 100 से, लाइक थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आपके नंबर 100 से कम रहते हैं, तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा और इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट का एवरेज निकल जाएगा। मतलब 110 नंबर से नीचे आपका मेरिट स्कोर जा ही नहीं सकता है, नाटक स्कोर जा ही नहीं सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, कि आप तीसरे अटेम्प्ट में कुछ भी करके आओ, आपका जो इस केस के अंदर पहले अटेम्प्ट में 100 नंबर है, दूसरे में 120 है, उनका एवरेज निकाल लो। एवरेज कितना आएगा, उनको दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 100 प्लस 120 अपॉन 2 दैट इज 110। तो आपका तीसरा अटेम्प्ट कितना भी बेकार करके आओगे, आपको 110 से नीचे नंबर नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अभी अगर आप अटेम्प्ट नहीं देते हो तो आपके 120 काउंट हो रहे हैं, और एक्सट्रीम केस के अंदर आप तीसरा अटेम्प्ट लिखते हो, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, मैं उसकी एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ कि इट इज द अल्टीमेट जो सबसे बेकार चीज हो सकती है आपके साथ, यही है। कितना होगा, 110 नंबर नीचे नहीं जाएंगे, तो रिस्क कितना है आपका 10 नंबर का है। तो इस केस में क्या आप एलिजिबल हो देने के लिए? इसको थोड़ा और ईजी बनाता हूँ मैं, थोड़ा देखते हैं, सुनो। ऐसा मान लेते हैं अगर आपके पहले अटेम्प्ट में आए हैं 120 नंबर, दूसरे अटेम्प्ट में आए हैं 126 नंबर, एवरेज कितना होगा? मतलब क्या है कि अगर आप तीसरा अटेम्प्ट नहीं देते हो तो आपके 126 नंबर काउंट होंगे, और हम मान लेते हैं कि तीसरा अटेम्प्ट आप देते हो और देने के बाद बहुत ही बेकार पेपर चला गया आपका, आपने कुछ करके ही नहीं आए, तो आपके यहाँ पर 123 तो रहेगा ही रहेगा ना, एवरेजिंग ये हो जाएगी। यहाँ पर रिस्क कितना है, 3। तो इन दैट केस, क्योंकि रिस्क बहुत कम है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 126 नंबर आपके आए हैं, तो हो सकता है कि कल अगले तीसरे अटेम्प्ट के अंदर आपके 146 आ जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप इनका ऐड करोगे तो आपके इसमें 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो आपका मेरिट स्कोर बन जाएगा 136। तो यहाँ पर ये चीज देखनी है कि आपको 3 पॉइंट का आपने रिस्क लिया, और 3 जो है एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता, लेकिन आपको यहाँ पर 10 नंबर ऐड हो गया, 20 नंबर ऐड हो जाएंगे आपके, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में आपका 80 नंबर रहा, दूसरे अटेम्प्ट में रहे आपके 140। अब उसके अगर मान के चलते हैं उसका एवरेजिंग कितना होगा, तीसरा अटेम्प्ट देगा तो उसका 110 को से नीचे नहीं जाएगा इसको, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर मान लेते हैं उसके थर्ड अटेम्प्ट के अंदर 70 नंबर आते हैं, तो
क्या होगा, बेस्ट जो 2 होगा आउट ऑफ 3 उनके एवरेजिंग हो जाएगी, मतलब 80 प्लस 140/2 दैट इज 110। 110 से नीचे नंबर उसको नहीं जा सकता है, तो उसके लिए खोने के लिए रिस्क कितना 30 है, तो उसका ध्यान रखना। मैं अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, इन दैट केस अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करो एग्जाम को। अगर आपके जो दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में नंबर आपके लगभग सेम आ रहे हैं तो आपको तीसरा अटैम्प्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, आई विल ट्राई टू मेक इट अगेन। और आप चाहें तो जो रीजनल कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे विद इन 2 days यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग, तो आपको ये सब चीज़ मिलने वाली है। इसको डेफिनेटली, इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि कोई सोशल वर्क में हेल्प करना और अपना नंबर इंप्रूव करना, सो इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।